ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की कथा में भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था जहां आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। वे समस्त वेदों के ज्ञाता थे और उनका तेज सूर्य के समान था। उनके द्वार से कभी कोई भी भिक्षुक खाली हाथ नहीं लौटा। उनकी पत्नी का नाम था धुली, जो सुंदर तो थी लेकिन स्वभाव से बहुत झगड़ालू थी और धुंधली। अक्सर झगड़े के लिए बातें किया करती, झगड़ा करने के लिए उकसाया करती। पर आत्मदेव शांत रहते थे। जब भी आत्मदेव घर लौटते तो घर में केवल कलह और अशांति होती, जिससे उन्हें घर एक बहुत बड़े नरक जैसे लगने लगा। समय के साथ साथ आत्मदेव रत हो गए, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने बड़े बड़े पुण्य कर्म किए, खूब द पुण्य किया, फिर भी उन्हें संतान सुख नहीं मिला। अब आत्मदेव इसी चिंता में डूब गए कि अगर उनकी संतान नहीं हुई तो उनका पिंडदान कौन करेगा। उन्होंने हर संभव प्रयास कर लिया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। अब एक दिन आत्मदेव जी ने सोचा कि वे जंगल में जाकर अपने प्राण त्याग देंगे, क्योंकि घर में कलह थी और ऊपर से संतान भी नहीं थी। अब उन्हें अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा और वे जंगल की ओर चल पड़े। उसी समय एक महान संत प्यास बुझाने के लिए एक सरोवर की ओर जा रहे थे। आत्मदेव जी संत के पास पहुंचे, उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। संत ने पूछा, तुम चिंता में डूबे लगते हो, क्या बात है? और तुम ब्राह्मण लगते हो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर तेज है, लेकिन तुम बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो। आत्मदेव जी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं अपने जीवन से निराश हो चुका हूं। मेरे पास संतान नहीं है। अब मेरे पितरों का पिंडदान कौन करेगा? यहां तक कि मेरे घर में तो मेरी गाय तक बछड़ा नहीं देती। अब मैं भी अपने प्राण त्यागने के लिए इस जंगल में आया हूं। यह सुनकर संत ने अपनी दिव्य दृष्टि से आत्मदेव जी का भाग्य देखा और बोले, आत्मदेव पुत्र का मोह छोड़ दो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भाग्य में एक नहीं बल्कि 7 जन्मों तक संतान का कोई योग ही नहीं है। भजन करो, संतान की इच्छा तो तुम त्याग ही दो। आत्मदेव जी ने सुना तो सुनकर कहने लगे, महाराज जी, मुझे उपदेश मत दीजिए। मुझे तो बस केवल पुत्र चाहिए, और अगर मुझे पुत्र नहीं मिला तो मैं आपके सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगा। आत्मदेव जी का आग्रह देखकर संत महाराज ने कहा कि विधाता के लेख को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना को देखकर मैं कुछ कर सकता हूं। तब संत जी ने योग बल से एक फल प्रकट किया और कहा कि यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे एक ज्ञानी पुत्र का जन्म होगा। यह सुनकर आत्मदेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वह फल घर लाकर अपनी पत्नी धुंधली को दिया। धुंधली ने कहा, अरे, फल तुरंत थोड़ी खाया जाता है, नहा धोकर खाया जाता है। यह फल आप मुझे दे दो और आप निश्चिंत हो जाओ। अब धुंधली का स्वभाव तो क्रूर और जटिल था। उसने अपनी बहन को बुलाया और बहन के सामने रोते हुए कहने लगी, बहन, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। आत्मदेव जी यह फल लाए हैं जिससे गर्भ ठहरेगा, और सुना है कि गर्भ धारण और बच्चे के जन्म के समय तो बड़ा कष्ट होता है। यह सब मैं तो सहन नहीं कर पाऊंगी। तब धुंधली की बहन ने कहा, मैं भी गर्भवती हूं। तुम ऐसा करो, मेरे पति को धन दे दो और गर्भवती होने का नाटक कर लो। अरे, जब मेरा बच्चा होगा तो मैं उसे तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। फिर मैं कह दूंगी कि बच्चा मर गया। धुंधली इसके लिए सहमत हो गई। उसकी बहन ने यह भी कहा कि जो फल लाए हो उसे पहले गाय को खिला दो, ताकि सच पता चल जाए कि फल खाने से गर्भवती होया जा सकता है कि नहीं। अब जैसा धुंधली की बहन ने कहा, उसने ठीक वैसा ही किया। उसने वह फल गौशाला में बंधी गाय को खिला दिया और गर्भवती होने का नाटक शुरू कर दिया। अब जैसे ही समय बीता तो उसकी बहन के यहाँ बच्चा हुआ। धुंधली ने घोषणा कर दी कि उसे पुत्र की प्राप्ति हुई है। आत्मदेव जी तो सुनते ही प्रसन्न हो गए, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि घर में क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। वे तो बस यह मानकर सुखी थे कि संत द्वारा दिए गए फल से ही उनका पुत्र जन्मा है। अब 3 महीने बीत गए और इसी बीच में उनके घर बंधी गाय ने भी एक संतान को जन्म दिया। अब देखिए, गाय ने एक बछड़े को चाहने न देकर एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो मनुष्य के शरीर का आकार लिए हुए था, लेकिन उसके कान गाय जैसे थे। वह सुंदर, दिव्य और स्वर्ण जैसी कांति में दमकता हुआ था, जो योग बल का परिणाम था। आत्मदेव जी ने देखा
तो उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर में एक नहीं, दो दो बालकों का जन्म हुआ है, एक उनका पुत्र और उनकी गाय की संतान। अब चाहे गाय ने कैसा भी बच्चा जन्मा हो, बच्चा जन्मा हो, उन्हें तो खुशी ही थी, क्योंकि गाय की संतान के कान गाय जैसे थे। आत्मदेव जी ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया और दूसरी ओर धुंधली ने अपनी क्रूर मानसिकता के अनुरूप बिना किसी शास्त्रीय विधि के अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। कुछ समय बीता और गोकर्ण और धुंधकारी दोनों युवा हो गए। गोकर्ण ने तो वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और धर्म के मार्ग पर चलने वाला महान ज्ञानी और महात्मा बना। इसके उल्टे धुंधकारी ने अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों को और बढ़ा दिया। जैसे उनकी मां थी, वैसे ही उनके अंदर प्रवृत्तियां बढ़ गईं। अब उसके अंदर तो पवित्रता का कोई नामो निशान नहीं था। उसका आचरण बहुत बुरा था। वह पशुओं की तरह खान पान करता, क्रोध में आग बबूला हो जाता, गंदी गंदी वस्तुओं और आदतों से प्रेम करता और जब देखो हिंसा में लिप्त रहता। धुंधकारी का स्वभाव बचपन से ही आक्रामक और हिंसक था। चोरी करना, द्वेष रखना और दूसरों की संपत्ति को लूटना, खस नुकसान पहुंचाना उसका दैनिक कर्म बन गया था। अब तो धीरे धीरे उसने मांस भी खाना शुरू कर दिया। उसकी संगत और भी खराब होती चली गई और वह व्यभिचार में लिप्त हो गया। वेश्याओं के संपर्क में आकर उसने अपने घर की सारी संपत्ति धीरे धीरे उन पर लुटा दी। तब एक दिन आत्मदेव जी ने धुंधकारी को बुलाकर कहा कि तुम्हारे आय इतने दुष्ट हो गए हैं कि ऐसा लगता है तुम हमारे सर्वनाश के लिए जन्मे हो। ये सब क्यों कर रहे हो? इस पर तो धुंधकारी क्रोधित हो गया और फिर उसने अपने पिता आत्मदेव जी की ही बड़ी बेरहमी से पिटाई कर दी। और उसी क्षण आत्मदेव जी को संत महाराज की वह बात याद आ गई जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम्हारे भाग्य में तो पुत्र सुख है ही नहीं। आत्मदेव जी को पिटते देखकर धुंधली ने कुछ दया दिखाने की सोची और अपने पति को बचाने के लिए आगे आई, लेकिन धुंधकारी ने अपनी मां की भी पूरी तरह पिटाई कर दी। अब तो धुंधकारी ने घर की जितनी संपत्ति, जेवर, यहां तक कि बर्तन तक थे, सब बेच डाले और उन वेश्याओं पर लुटा दिए। जब घर में रखा एक एक दाना, एक एक चीज समाप्त हो गई तो घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। अब तो धुंधली रो रो कर कहने लगी कि इससे अच्छा तो मैं बांझ ही रह जाती। अब मैं कहाँ जाऊं? कौन मेरी सहायता करेगा? इतनी बड़ी विपत्ति आ है कि घर में ना कुछ खाने को बचा है, ना कुछ पीने को, और धुंधकारी तो हर रोज ही हमें पीटता है। आत्मदेव जी भी एक कोने में बैठे बैठे यह सोचकर रोने लगे, काश मैं संत महाराज की बात मान जाता। तभी गोकर्ण जी वहां आए और बोले, पिताजी, आपके जैसे विद्वान पुरुष के लिए इस प्रकार का शोक करना बिल्कुल उचित नहीं है। आप तो शास्त्रों की झाता है, फिर इस रूप मोह में फंसकर एक अज्ञानी की तरह क्यों रो रहे हैं? संसार के बंधनों को छोड़ और वन में जाकर भगवान का चिंतन करते हुए अपना जीवन बिताए। गोकर्ण जी के वचन सुनकर अब आत्मदेव जी वन में जाने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं भगवत प्राप्ति कैसे करूं। तब गोकर्ण जी ने उन्हें समझाया कि संतों का संग और सेवा करो। संतों के संग और उनकी कृपा से ही आप महात्मा बनेंगे। भगवान की कथा और लीला सुनो, यही मार्ग आपको नित्य भगवत धाम की प्राप्ति कराएगा। गोकर्ण जी की बात मानकर अब आत्मदेव जी ने घर छोड़कर वन की यात्रा की और दिन रात भगवान का चिंतन करते हुए निरंतर नाम जप किया। उनके इस तप और भक्ति के प्रभाव से उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई, जैसा कि गोकर्ण जी ने उन्हें उपदेश दिया था। अब इधर आत्मदेव जी तो वन में चले गए और धुंधकारी को अब और अधिक स्वतंत्रता मिल गई। उसने अपनी क्रूरता बढ़ा दी और एक दिन अपनी मां धुली को इतनी बेरहमी से लाठी और डंडे से मारा और फिर कहा कि बता, धन कहाँ छिपा है? धुंधकारी ने घर में जितना भी धन बचा था वह सब लूट लिया और फिर उसने एक दिन जलती हुई लकड़ी से अपनी मां को मारते हुए फिर से धन का पता पूछा। धुंधली, जो रोज रोज की मारपीट से तंग आ चुकी थी, किसी तरह जान बचाकर वहां से भागी, लेकिन अचानक उसके मन में आत्महत्या का विचार आया और उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार धुंधली दुर्गति को प्राप्त हुई, जबकि उनके पति आत्मदेव जी को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। गोकर्ण जी ने जब देखा कि धुंधकारी का आतंक बढ़ता जा रहा है तो उन्होंने उसे छोड़कर उदासीन भाव से तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। अब धुंधकारी घर में 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा। वो उनके लिए चोरी छिपे पशुओं का मांस और अन्य वस्तुएं ला लाकर उनकी इच्छाएं पूरी किया करता। एक दिन वेश्याओं ने उससे कहा कि तुमने आज तक हमें हार नहीं पहनाया। अब धुंधकारी ने उनसे हार लाने का वादा किया
और इसके लिए उसने चोरी करके धन जुटाने का प्रयास शुरू कर दिया। जब वेश्याओं ने देखा कि धुंधकारी रोज रोज चोरी करता है और अब हार लाने के लिए बड़ा धन इकट्ठा कर रहा है, तो उन्हें अब डर लगा कि इस तरह चोरी करते करते तो वह जल्दी पकड़ा जाएगा। फिर उन्होंने सोचा कि अगर वह पकड़ा गया तो राजा उसे फांसी दे देगा और उसके साथ साथ यही मैं हमें भी फांसी हो जाएगी। मरना तो तय है, तो क्यों ना हम इसे ही मार डाले ताकि हम बच सके। इस प्रकार उन वेश्याओं ने गुप्त रूप से यह संकल्प लिया कि वे धुंधकारी को मार डालेंगे। फिर एक रात जब धुंधकारी गहरी नींद में था, पांचों वेश्याएं उसकी चारपाई के पास आईं और उसे रस्सियों से बांध दिया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वेश्याएं उसे मारने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने रस्सी से उसका गला घुटने का प्रयास किया। इसके बाद वह रसोई से जलते हुए कोयले लाई और धुंधकारी के मुंह में भर दिए और आखिर में उन्होंने उसके गले को कसकर दबा दिया, जिससे धुंधकारी वहीं तड़प तड़प कर मर गया। इसके बाद उन वेश्याओं ने उसके शरीर को उसी के घर में एक गड्ढा खोदकर दबा दिया और सारा धन लेकर भाग गई। अब धुंधकारी की आत्मा को प्रेत योनि प्राप्त हुई। अब वह भयंकर बवंडर के रूप में 10 दिशाओं में भटकने लगा। जब गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से लौटे तो उन्हें पता चला कि धुंधकारी की तो हत्या कर दी गई है। उन्होंने धुंधकारी की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया और तीर्थों में मंत्र अनुष्ठान किए। जब गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव के घर वापस लौटे तो उन्होंने महसूस किया कि धुंधकारी की आत्मा, जो अब प्रेत बन चुकी थी, वहीं मंडरा रही है। धुंधकारी ने गोकर्ण जी को देखते ही प्रकट होकर मदद की। आयशा से इशारा किया। पहले तो वह एक भेड़ के रूप में आया, फिर भैंसे, और फिर आखिर में इंद्र का रूप धारण किया। आया गोकर्ण जी, जो ज्ञानी महात्मा थे, तुरंत समझ गए कि प्रेतात्मा है, क्योंकि विचित्र रूप धारण कर रहा था। उन्होंने बिना डरे उससे पूछा, तू कौन है और यह नाटक क्यों कर रहा है? तुझे इस दुर्ग को क्यों प्राप्त होना पड़ा, बता। उधर प्रेत रूप में धुंधकारी चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। अब गोकर्ण जी ने समझ लिया कि भारी पापों के कारण यह बोलने में असमर्थ है। तब उन्होंने अंजलि में थोड़ा जल लिया, मंत्रों का जाप करके धुंधकारी के ऊपर फेंका और जैसे ही जल उसके ऊपर गिरा, धुंधकारी बोलने योग्य हो गया। तब उसने गोकर्ण जी से कहा, भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। मेरी बहुत दुर्गति हो गई है और अब मुझे भारी कष्ट हो रहा है। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, लेकिन अब मैं पश्चाताप कर रहा हूं। उन वेश्याओं ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला, जिनके लिए मैंने घर का एक एक दाना तक बेच डाला था। अब मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूं, भूखा प्यासा हूं, पर खा भी नहीं सकता। भैया, आप कृपा करके मेरा उद्धार करो। तब गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे लिए श्राद्ध किया था, तीर्थों में अनुष्ठान भी किया, फिर तुम्हारा प्रेत योनि से उद्धार क्यों नहीं हुआ? धुंधकारी ने उत्तर दिया कि भैया, सैकड़ों बार श्राद्ध कर भी लो, तब भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मैंने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, जिसका प्रायश्चित संभव ही नहीं है। तब गोकर्ण जी ने कहा कि अगर सैकड़ों बार श्राद्ध करने से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो फिर तुम्हारी मुक्ति ही असंभव है। तुम रहो इसी प्रेतात्मा के रूप में। तब धुंधकारी ने विनती की, भैया, मैं आपके चरणों में पड़ा हूं, कृपा करके मेरा उद्धार करो। अब गोकर्ण जी ने उसे घर से बाहर निकलने के लिए कहा कि तुम अभी इस घर से जाओ और जब मैं बुलाऊं तब आ जाना। धुंधकारी गोकर्ण जी की आज्ञा पाकर घर से बाहर चला गया और इधर उधर भटकने लगा। इधर गोकर्ण जी ने रात भर बैठे बैठे विचार किया कि उनके भाई धुंधकारी का उद्धार कैसे हो। जब सुबह हो गई तब गोकर्ण जी ने विद्वानों से मिलकर सलाह ली। कई लोगों ने तो शास्त्रों का हवाला देकर कुछ उपाय सुझाए, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकला। गोकर्ण जी तपस्वी थे। उन्होंने सोचा, औरों से पूछने की बजाय सीधे भगवान सूर्य से ही पूछना चाहिए। अपनी भक्ति और श्रद्धा के साथ उन्होंने मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्यदेव की गति को ही रोक दिया और उनसे पूछा, हे सूर्य नारायण, धुंधकारी का उद्धार कैसे हो सकता है? सूर्यदेव ने गोकर्ण जी की प्रार्थना सुनी और कहा, श्रीमद भागवत का नियम पूर्वक 1 सप्ताह तक पाठ कराओ, 7 दिनों में उसकी मुक्ति हो जाएगी। सूर्य भगवान की आज्ञा मानते हुए गोकर्ण जी ने निर्णय लिया कि वे स्वयं भागवत कथा सुनाएंगे और फिर धुंधकारी का उद्धार करेंगे। कथा का समय तय किया गया और जब लोगों ने सुना कि भगवान की कथा से सभी पापों का नाश हो जाता है, तो पापी या फिर पुण्यात्मा जितने भी लोग थे, सभी कथा सुनने के लिए आ गए। गोकर्ण जी ने अब धुंधकारी को भी बुलाया और कहा कि तू इस 7 गांठ वाले बांस पर बैठ जा और कथा सुन, यहां से कहीं हिलना मत। धुंधकारी वायु रूप धारण करके बांस के छेद में जाकर बैठ गया।
गोकर्ण जी ने एक वैष्णव को मुख्य श्रोता बनाकर स्पष्ट स्वर में भागवत कथा सुनानी प्रारंभ करी। प्रतिदिन शाम को कथा का विश्राम किया जाता था और पहले दिन के अंत में पास की एक गांठ टूट गई। इसी तरह हर दिन एक गांठ टूटती गई। 7वें दिन जब 7वीं गांठ भी टूट गई, तब धुंधकारी दिव्य स्वरूप में प्रकट हुआ। उस समय उसका श्याम वर्ण था। उसने पीतांबर रूप धारण किया हुआ था, तुलसी की माला पहनी थी और उसके सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कुंडल थे। वह गोकर्ण जी के सामने आया और प्रणाम करते हुए बोला, भैया, अब मैं प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवत पार्षद बन गया हूं। सभी ने यह दृश्य देखा और जय घोष किया। तभी वह एक दिव्य विमान आया और भगवान श्री कृष्ण के पार्षदों ने कहा, धुंधकारी, आओ धुंधकारी। दिव्य विमान पर बैठ गया। जब वह विमान पर बैठकर जाने लगा तो गोक जी ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, यह क्या कथा? तो हजारों लोगों ने सुनी है, तो 1000 विमान आने चाहिए और सबको ले जाना चाहिए, क्योंकि मैंने तो सभी के लिए समान रूप से कथा सुनाई थी और सबने ध्यान से सुनी भी थी। भगवत पार्षदों ने उत्तर दिया, गोकर्ण जी, आपके सुनाने में तो कोई भेद नहीं था, पर सुनने में भेद हो गया। धुंधकारी ने उपवास करते हुए बिना खाए पिए कथा का श्रवण और मनन किया। उसने दिन रात कथा का चिंतन किया, इसलिए वह परम पद का अधिकारी बना। बाकी लोग केवल कथा सुनकर चले गए, उन्होंने मनन नहीं किया और इसीलिए उनका उद्धार नहीं हो सका। ऐसा कहकर विमान चला गया, लेकिन गोकर्ण जी ने सभी श्रोताओं से कहा कि जब तक मैं सबको विमान में बिठाकर परम धाम नहीं भेज दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। सावन के महीने में हम फिर से अनुष्ठान करेंगे। सब लोग आओ, कथा सुनो और नियमों का पालन करते हुए मनन करो। गोकर्ण जी की इस बात पर सबने सहमति दी और फिर सावन के महीने में पुनः श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। तब सभी श्रोताओं ने उपवास रखकर अल्पाहार करके कथा को नियम पूर्वक सुना। जब 7 दिनों में कथा समाप्त हुई, तब भगवान के अनेक पार्षद विमान लेकर आए और जितने भी कथा सुनने वाले थे, सभी को परम धाम लेकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने गोकर्ण जी को स्वयं अपने हृदय से लगाया। जैसे ही गोकर्ण जी को भगवान ने हृदय से लगाया, वे भी भगवत स्वरूप हो गए। उनका रूप श्याम वर्ण में बदल गया। उन्होंने पीतांबर धारण किया और कानों में मनोहर कुंडल झलक लगे। यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि गोकर्ण जी की अपार कृपा से जो भी जीव जंतु उस कथा में उपस्थित थे, उन सब का भी उद्धार हुआ और वे सभी विमान पर बैठकर भगवत धाम को चले गए, जहां बड़े बड़े सिद्धों को, तपस्वी को भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। वहीं गोकर्ण जी के प्रभाव से भागवत कथा सुनने मात्र से ही धुंधकारी सहित सभी श्रोता भगवत धाम को प्राप्त हो गए। बोलिए श्रीमद् भागवत की जय, गोकर्ण जी की जय। यह थी आज की कथा। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और